नमस्कार। सभागार में उपस्थित पांचजन्य परिवार के, मैं ऐसा ही कहूँगा, पांचजन्य परिवार के सभी सुधी श्रोतागण, सभी का अभिनंदन। जैसा कि तृप्ति जी ने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे आयोजन होते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ को केंद्र में रखकर किसी ऐसे आयोजन की कल्पना करनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ का एक फ्रेम, एक धारणा हमारे मन में बनी हुई है, क्या वो सही है? उस धारणा की जरा छान फटक हो जाए, उस छत्तीसगढ़ को जरा हम करीब से देखें। उसके लिए बहुत सारे, अगर हम कहें तो कभी उसे धान का कटोरा कहा जाता है, कभी नया राज्य कहा जाता है, कभी हल्के राज्यों में गिना जाता है। और एक बड़ी तस्वीर, ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ का नाम दर्द देने वाली, टीसती हुई खबरों के साथ आता है। तो क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ वैसा ही है कि जो उसके साथ 36 प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, क्या छत्तीसगढ़ वास्तव में वैसा ही है? आज 24 साल होने को आए, वर्ष 2000 में जब ये राज्य बना, तब से मेरा अनगिनत बार वहाँ जाना हुआ। इंडिया टुडे में भी, HT के समय भी, और पांचजन्य के समय तो बार बार। और छत्तीसगढ़ जाना केवल रायपुर जाना नहीं है, ये बात पहले एक समझने की है। वहाँ से धमतरी जाइए, केशकाल घाटी जाइए, आगे आप बस्तर जाइए, फर्शगांव जाइए, एराकोट जाइए, फिर वहाँ की घाटियों को देखिए, कांगेर घाटी को देखिए, वहाँ के वाटरफॉल्स को देखिए, दरभा और जीरम को देखिए, जहाँ की खबरें आती हैं, नरसंहार की खबरें आती हैं, तो आपको लगेगा कि शायद ये तो वैसा है ही नहीं जैसा हम अपने मन में चित्र बनाए बैठे थे। मुझे याद है कि जिस समय बहुत भयाक्रांत करने वाली खबर आ रही थी, उस समय मैंने बस्तर में फर्शगांव में रात में 10:30 बजे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हुए देखा, और वो मेरी मन की उस तस्वीर से बिल्कुल उलट था कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में ऐसा हो सकता है। हम लोगों को लगता है कि छोटा राज्य होगा। एक फ्रेम में आज और आपके सामने रखता हूं कि जिसे हम छोटा कहते हैं, वो आपके बिहार से भी बहुत बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा। जिस रायपुर का बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते, अपने आसपास के गांव देहात के रायपुर की बात करते हैं, उस रायपुर के बराबर में एक नया रायपुर बस रहा है। और वो नया रायपुर ऐसा है कि जिसकी टक्कर का शायद दुनिया में उतना आधुनिक कोई शहर अमेरिका में नहीं होगा। ऐसी संकल्पनाओं के साथ वो रायपुर बन रहा है। आपके दिल्ली, NCR दोनों को जोड़ दें, मॉरिशस के नक्शे को जोड़ दें, उससे बड़ा वो रायपुर है। उस छत्तीसगढ़ का साक्षात्कार मुझे लगता है आज हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की अलग अलग बातों का विस्तार हम समझेंगे। जिस बस्तर की कहानी आती है, जिस नक्सल दंश की बात आती है, वो बस्तर अकेले केरल से बड़ा है। उस प्रांत को समझें, उसको पीड़ा देने वालों को पहचानें। छत्तीसगढ़ के साथ जो षड्यंत्र हुए हैं उनको भी हम समझें। उसको लेकर जो विमर्श चलता है, उस विमर्श की जो फाइनल लाइंस हैं वो क्या है, और वास्तव में ये चर्चा कैसे होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ को हमें कैसे देखना चाहिए। तो आज हम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक जड़ों की बात भी करेंगे। कैसे श्री राम का ननिहाल है, वो दंडकारण्य, वो जो अरण्य है, उसकी सांस्कृतिक जड़ें कैसी हैं, वो राम को कैसे याद करते हैं। वहाँ का जो समाज है वो कैसे आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए और कन्वर्जन और नक्सलिज्म से, दोनों चीज़ों से साथ साथ लड़ाई कर रहा है। और प्राकृतिक संपदा ऐसी जो पूरे देश के लिए विपुल संसाधनों के साथ विकास के नए राह रच सकती है।